हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिक के बारे में, जहां पे हम लोग काइनेमैटिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पार्टिकल का बहुत ही तेजी के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अब आप सोचोगे सर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, वो तो 2u sin थीटा बाई जी वाला फॉर्मूला होता है, हम लोग उससे बहुत तेजी से निकाल ही लेते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हो सकता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट आप वैसे भी 10 सेकंड में निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ देख के ही बता पाओ कि अगर कोई चीज उछाली जाती है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये कहा कि मैंने ये पार्टिकल लिया और उसको मैंने ऊपर उछाला 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ ये कितनी देर में वापस मेरे हाथ में आएगा। तो आंसर है 2 सेकेंड। और ये मैंने याद करके नहीं रखा था, ये एक ट्रिक है जिससे मैंने इसको निकाल लिया। मुझे ना पेन की जरूरत पड़ी, ना पेपर की जरूरत पड़ी, ना थोड़ा सा भी सोचना पड़ा, ना कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ा, पर मुझे आंसर पता है। सवाल है कैसे, चलिए जानते हैं इस ट्रिक को। और इससे पहले कि हम लोग इस ट्रिक को जाने, जल्दी से अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, linktr.ee/anuv-gupta। आप यहाँ पे जा सकते हैं। जब आप इसको खोलोगे तो आपको इस तरीके से एक स्क्रीन मिल जाएगी, जहां पर कुछ डीपीपीज हैं जो नीट और जेई 2022 और 2023 के लिए मैं डेली बेसिस पे डीपीपीज डाल रहा हूँ और मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जेई मेंस और नीट के हिसाब से। वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर भी ये सब चीज़ें जा रही हैं। और बाकी जो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के यहाँ पे लिंक्स हैं वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए भी शुरू करते हैं इस वाली बात को। तो क्या करना है, देखो सीधी सी बात है। अगर आपसे ये कहा गया कि एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था और यहां से एक पार्टिकल था, या चलो एक काम करते हैं, टेढ़ा भी नहीं फेंकते कोई पार्टिकल, सीधे सीधे ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। लेटस से आपसे कहा गया कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिया गया, और उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन थी वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमेशा ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटे से टाइम में आपको समझ में आ जाएगी और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। प्लीज नोट, कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे स्पेसिफिकली टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा किसी बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन कितना अच्छा हो कि वो चीज तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो जैसे 2 सेकंड आना ही है। वो कैसे आएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, बस इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मैं इसे 10 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूं? इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाती है। अब अगर मैंने एक पार्टिकल यहां से ऊपर उछाला 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी और वो रेस्ट पे आ जाएगा। और अगर 1 सेकंड जाने का तो 1 ही सेकंड वापस आने का, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। जल्दी से बताओ, अगर फटाफट से बताना, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने किसी चीज को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? सिंपल सी बात है, 20 मीटर पर सेकंड से उछाला है तो 2 सेकंड में वो रुकेगा। 10 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में वो रुकेगा और 2 सेकंड में ही वापस आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 मीटर पर सेकंड आएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखते हो तो अगर जनरली अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीज को ऊपर की तरफ उछाला गया है, तो अगर किसी ने कहा कि ऊपर u वेलोसिटी से फेंका है और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ g है, तो क्या कहा जा सकता है? हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, बहुत आसान है। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी u/g में तो रुकेगा, ठीक है, और u/g में ही वापस आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो ये है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, एक पार्टिकल को u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे फेंक दिया। उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux जिसकी वैल्यू होगी u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy जिसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। हम यहां पे सिंपली कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, अगर क्या एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे की तरफ g होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी गिवन बाय, उसको uy से मतलब है, ux से कोई मतलब नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे आ जाएगा u sin थीटा बाय g। इतने टाइम में तो रुकेगा और इतने ही टाइम में वापस आएगा, तो आंसर आएगा 2u sin थीटा बाय g। ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग अक्सर ये v = u + at या s = ud + ½ स्क्वायर लगाकर निकाल के इसको याद करके रट के बैठे रहते हैं। तो रटने की क्या जरूरत है यार, जब फील आ रही है फिजिक्स की तो उसमें कोई जरूरत तो होती ही नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, जल्दी से मुझे ये बताना कि अगर एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से, जहां पे ये वाला एंगल 37 डिग्री था,
तो क्या आप मुझे बहुत ही तेजी के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। पॉज कर लो फिर बताना, ठीक है। देखते हैं आपको कितनी देर लगती है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके कंपोनेंट्स किए जाए तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 6 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8। सॉरी, उल्टा लिख गया मैं। यहां पे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 6। अगर ये कंपोनेंट 6 है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 6/10 में रुकेगा और 6/10 में वापस आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगा 1.2 सेकेंड्स। 1.2 सेकेंड्स में ये पार्टिकल वापस नीचे आने वाला है। और दूसरी बात, ये उतनी देर तक ये लगातार हॉरिजॉन्टली 8 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन थी ही नहीं। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर रहने वाला है, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, यानी कि ये 9.6 मीटर्स होने वाली है इसकी कुल मिलाकर रेंज। ये जाके यहां कहीं गिरेगा और ये जो टोटल रेंज आएगी ये 9.6 मीटर्स आएगी। ठीक है बच्चों, चलो, तो उम्मीद है कि आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी। आपके थोड़ा सा मैंने हल्का सा थोड़ा सा टाइम लिया इसका, और होपफुली दिस विल हेल्प यू। ऐसे ही और ट्रिक्स आती रहेंगी, तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।